भक्त हूं, मैं अपने मन में भी पाप को नहीं ला सकता। तो भगवान से जुड़े रहोगे तो कभी पापा कर्म में लिप्त नहीं रह पाओगे। तो कहने का मेरा भाव, धर्म केवल बोलने के लिए मत रहने दो भैया, जगह जगह बतावे मात्र धर्म नहीं है, धर्म को तो धारण करो, तभी उसका नाम ही धर्म है जो धारण कर लिया जाए। भगवान सदा तुम्हारे ऊपर दृष्टि बनाए रखेंगे। और ध्यान रखना भैया, बुरे करने वाले व्यक्ति की उम्र ज्यादा लंबी नहीं रहे, उम्र क्षीण हो जाती है। जो जिसकी धारणा बदल जाए, जो बुरा कर्म करने लगे, अरे भगवान है, रावण जैसी राक्षसों मार भी आने पड़ो, काय से जी अधर्म कर रहे थे, जी पाप कर रहे थे, इसे अपनी लंबी उम्र चाहिए तो सत्कर्म करते चलो। जिसका कर्म बुरा उसकी आयु भी क्षीण होने लगती है, समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है। पापाचार में लिप्त रहने वाला प्राणी की कहीं ना कहीं रोगों से ग्रसित हो जाओगे, कहीं अघटित घटनाओं के शिकार हो जाओगे। और कर्म ये सो भैया, वो कोई है बतावे के लाने तो अपन हमेशा अच्छो ही कर्म बते हैं। अपन का भैया, अपन कितनी लोगों की बुराइयां कर रहा, अपन कितने लोगों को अहित कर रहा, कोई बताते जब अपन परिचय दिए थे, नहीं अच्छो ही बते हैं। का से के अच्छो बते हैं तो लोग अपन ही अच्छो जान है। अब जब मुंह से भैया लोगों को अच्छो बता रहे हो तो जीवन में अच्छो करवो भी शुरू कर दो, तुम्हें बतावे की भी जरूरत न पड़े, लोग अपने आप तुम्हें पहचानने लगे हैं, बता की भी जरूरत न पड़े, कर वो और शुरू कर दो। लेकिन हमारो गुण कैसो है, जब कोई व्यक्ति है अपना परिचय देने पर अपन अपनी इतनी अच्छाइयां बता देते, इतनी अच्छाइयां बता देते हैं कि लोग जैसे समझने लगत कि जे या देवता के रूप में प्रकट हो गए हैं, जे ही प्रकट हो गए देवता के रूप में, इनके जैसो तो देवता हुआ ही ना कोई। मानो देखो जाए तो इनकी जब पीठ पीछे इनके वाक्य सुनो तो जे अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहा हो, नहीं कि गांव में लोग इनके, अरे गुरुजी तुम का जानो इन्हीं, हम बता रहे हैं, हम जानते हैं। हाँ, दो चार तो तुम्हें ऐसे मिले कि घर घर की कहानी को पता रखे रहे थे, पत्रकार वहीं जरूरत नहीं पड़े, दो चार पत्रकार गांव में घूमते ही रहे थे और एक एक घर की और एक एक आदमी की पूरी खबर बता दें तुम्हें कि जी की ऐसी हैं, जी की ऐसी नहीं है। तो कहने का भाव, धर्म आचरणों में लेकर के आए। एक बात बताएं आपको, जिस समय आप अच्छा कर्म करोगे ना, कोई तुमसे सुखी रहे चाहे न रहे, तुम्हारी आत्मा तुमसे बहुत सुखी हुई है। अभी तुम्हारा बुरा कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा सदा रोती रहती है, सदा भयभीत रहता, लेकिन अच्छा कर्म करने वाले की कोई व्यक्ति प्रशंसा करे चाहे ना किसी को वो सुख पहुंचा पाए, चाहे पर अपनी आत्मा को वो बड़ा सुख पहुंचा पाए। जब आप किसी की मदद करोगे ना, अपनी आत्मा से पहुंचना, तुमको इतना सुकून मिलेगा कि पता नहीं हमने ऐसा कौन सा काम किया, आज आत्मा को बड़ा सुकून मिल रहा है। अच्छा कर्म करने के बाद में तुम्हें सुकून यदि चाहिए ना, तो अच्छे कर्म से ही तुम्हें सुकून मिलेगा। नहीं तो तुम कितना ही जीवन में कर्तव्य को करते रहना, मन में हमेशा बेचैनी, हमेशा अशांति, सो भी जे हो तो सी मन शांत नहीं रहे। हाँ, चाहे कितना ही तीर्थ घूमे आना, सब कर लेना, पर तुम्हारे मन को, तुम्हारी अंतःकरण को जो है शांति मिलने वाली नहीं है। और अंतःकरण को यदि शांति चाहिए ना, तो अच्छा सत्कर्म ही करना पड़ेगा, तभी अंतरात्मा को शांति मिलेगी, तब अंतरात्मा को सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा। हाँ, जब किसी की तुम आज्ञा का पालन करते हो ना, बड़े बुजुर्ग जो तुम्हें आज्ञा करते हैं, कोई काम को कहते हो, उनकी आज्ञा का जिस समय तुम पालन करते हो ना, तो उन्हें तो खुशी मिलते ही, पर तुम्हारी आत्मा को भी खुशी मिलती कि मैं आज्ञाकारी हूं। जब तुम साधु संत महात्माओं की भाई सेवा करते हो, साधु संत महात्माओं किस लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, जब उनकी तुम प्रसन्नता के लिए सेवा करते हो ना, तो उनके साथ साथ तुम्हारी आत्मा को भी प्रसन्नता होती कि मैंने कुछ अच्छा कर्म किया है। जब तुम कोई भंडारा कराते हो ना, तुम्हारी आत्मा को प्रसन्नता होती कि मैंने कोई अच्छा कर्म किया। वैसे ही भैया, धर्म को जिस समय तुम अपने जीवन में धारण कर लोगे, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दोगे, सबको जी और आप से संबोधित करोगे और सबका सम्मान करना शुरू कर दोगे ना, तुम्हारे अंतःकरण को इतना सुकून मिलेगा कि वास्तव में तुम्हारा अब मानव जन्म लेना सफल हो गया, तुमने अपने जीवन में अच्छा कर्म अपना लिया है। हाँ, इसलिए धर्म धारण करने का विषय है, धर्म बोलने का विषय नहीं है। धर्म को धारण करो तब धर्म मार्ग पर चल पाओगे।
केवल कथा वार्ता से, पूजन पाठ से ही धर्म को ना तोलो मेरे भाइयों। धर्म को अच्छे मार्ग पर चलना ही धर्म का काम है। तो भगवान शिव ने काल भैरव का रूप प्रकट किया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का तीसरा शीश, पांचवा शीश काट दिया। जिस गौ ने झूठ बोला, गौ को श्राप दे दिया कि तुम्हारा पूरा शरीर पूजा जाएगा, लेकिन जिस मुख से तुमने झूठ बोला वो मुख कभी नहीं पूजा जाएगा। इसलिए आज भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जितने भी दान होते हैं ना, सब दान आगे से किए जाते हैं, पर जब गौदान की बारी आती है ना, तो गौदान पीछे से यानी पूंछ पकड़ के ही गौदान किया जाता है। गौ के मुख की पूजा नहीं होती, गौ के चरणों की पूजा और पूंछ पकड़ करके जो है गौ का दान किया जाता है। 2 बार गौ माता ने झूठ बोला है, 2 बार। एक ये बोला और एक त्रेता युग में जब फाल्गु नदी के किनारे भगवान राम को जब पता चला था कि मेरे पिता का देहांत हो गया है, तो अपने पिता के श्राद्ध के लिए तर्पण, पिता को पिंडदान करने के लिए फाल्गु नदी के किनारे सपत्नीक भगवान राम पहुंचे थे। ब्राह्मण बैठे हैं और ब्राह्मण के कुछ सामग्रियों की कमी होने के कारण राम से कहा कि भाई कुछ सामान की कमी, पिंड काय का बनाएंगे, या तो चावल का बना, या तो आटे का बने, या तो जौ के आटे का बने, या तो फिर खोबा का बने, मावा का बने, उसका पिंड। अब वो सामग्री नहीं तो पिंड काय का बनाए। तो राम जी गए हैं सामग्री लेने के लिए, और जैसे ही राम जी सामग्री लेने के लिए गए तो कहते हैं कुछ काम जो है सूर्यास्त के पहले ही किए जाते हैं। पूजन जो है सूर्यास्त के पहले, जैसे शमशान में अग्निदान जो दिया जाता है वो सूर्यास्त से पहले ही दिया जाता। सूर्यास्त के बाद में अग्निदान का विधान नहीं बताया गया, दाहकरण का विधान नहीं बताया गया। उसी प्रकार जितने भी श्राद्ध के कर्म होते हैं वो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के पहले तक किए जाते हैं। तो यहाँ मुहूर्त बीता जा रहा, सूर्य अस्त होने वाला है। ब्राह्मण कहने लगे देवी राम को आने में विलंब हो रहा है, एक काम करो तुम ही पिंडदान कर दो। दशरथ जी भी कहने लगे बेटी मैं जा रहा हूं, पर बिना पिंड के मैं भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब तक पुत्र के द्वारा पिंडदान नहीं मिल जाता तब तक इस पिता की जो है मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए तुम ही पिंडदान कर दो। पुत्र के ना रहने पर पुत्र वधू भी अपने सास ससुर का पिंडदान कर सकती है। जानकी जी ने जब बार बार कहा तो ठीक है विधान बताइए, बोले कैसे करना है। तो ब्राह्मण ने बताया, बोले काम करो कुछ नहीं है, रेत के ही 3 पिंड बना लो, और रेत के पिंड बना करके एक गौ को दे दो, एक फाल्गु नदी को दे दो, और एक दे दो तुम्हारे पिता को। ठीक जैसा मिला जानकी जी ने पिंड बना करके जो है दे दिया। अब सूर्य अस्त हो गया। इसके बाद भगवान राम आए। भगवान राम ने कहा देवी मैं सामग्री ले आया, मैं सामग्री ले आया। तो माता जानकी ने कहा कि हमने प्रभु पिंडदान कर दिए। कैसे कर दिए? यहाँ तो मैं सामग्री पूरी थी नहीं, पर आपने पिंडदान कैसे कर दी? बोले पंडित जी ने बताया रेत के पिंड बना करके हमने दे दिए। राम जी को विश्वास नहीं हो रहा। राम जी ने पूछा क्या सच में पिंडदान? राम जी ने विचार किया कि यदि मैंने सच बोल दिया तो भैया दक्षिणा कौन सा मिल है, इनसे तो दक्षिणा मिल भी से रही। झूठ बोल दिया नहीं। बोले सीता जी ने बोले पिंडदान नहीं दिया। माता जानकी ने कहा आप गौ से पूछ लीजिए। गौ ने भी विचार करे कि रेता के पिंड कौन खा है। अब राम जी लेके आए हैं सामान, अब आटे को पिंड मिल है तो खा भी मिल है। झूठ बोल रही नहीं, राम सीता जी ने पिंडदान नहीं। बोले ये भी झूठ बोल रही है। बोले आप फाल्गु नदी से पूछ लीजिए। फाल्गु नदी से पूछा, फाल्गु नदी ने विचार किया मेरी रेत, तो मेरी ही रेत के पिंड बनाकर मुझे ही अर्पण कर दिया। इससे क्या अब राम जी जो सामग्री लेकर के आप मुझे पिंड मिलेगा। तो फाल्गु नदी ने भी झूठ बोल दिया। बोले सीता जी ने पिंडदान नहीं किया। तब सीता जी यहाँ झूठी साबित हो रही थी। तब दशरथ जी प्रकट हुए। दशरथ जी ने कहा कि राम सच में बेटी सीता ने हमें पिंडदान दिया है।
भगवान राम को तो विश्वास हो गया, पर माता जानकी ने तीनों को श्राप दे दिया। एक ब्राह्मण को श्राप दे दिया, तुम्हें कितना धन मिल जाए फिर भी तुम कभी संतुष्ट नहीं रहे। ये गया श्राद्ध के ब्राह्मणों को श्राप दिया। गया जी में जो लोग गए होंगे ना पिंडदान करने के लिए, तो गया श्राद्ध के ब्राह्मणों को तुम कितना ही दे देना, सब कुछ भी लुटा देना, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते। ब्राह्मण खुद कहते भैया हम तो श्रापित हैं, हम क्या करें, हमारी इसमें गलती नहीं, तुम तो चाहे पूरा ही लुटा देना, इसके बाद भी हम असंतुष्ट ही रहे, हम संतुष्ट नहीं होते। गया के श्राद्धों को श्राप, गया के ब्राह्मणों को श्राप। दूसरी फाल्गु नदी को श्राप दे दिया, वर्ष भर में केवल 15 दिन तुम दिखोगी और नहीं तो तुम रेत ही रेत में बहती रहोगी। तो आज भी जो कुंवार कृष्ण पक्ष में जो पितृपक्ष आता है ना, वो पितृपक्ष में ही मात्र फाल्गु नदी 15 दिन के लिए बहती, नहीं तो वो फिर रेत ही रेत में विलुप्त हो जाती है। पर बाकी समय यदि आप पिंडदान करने के लिए जाओगे ना, तो वहां पर रेत से खोद करके जल निकाला जाता है, फिर उसमें पिंडदान दिया जाता है खुद कर। गौ को श्राप दे दिया, तुम्हारा पूरा अंग प्रत्यंग पूजा जाएगा, लेकिन जिस मुख से तुमने झूठ बोला ये मुख कभी नहीं पूजा जाएगा। तो दो जगह गौ माता को श्राप मिला है, एक स्वयं भगवान शिव ने दिया है और एक माता जानकी ने दिया है। तो ब्रह्मा जी का शीश कट गया। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं तो पाप में लिप्त हो गया हूं, पर मैं इस पाप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। भगवान ने एक श्राप ये भी दिया कि तुमने अपनी पुत्री को कामाशक्ति से देखा है, इसलिए संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, संसार में कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी। भगवान ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे मैं पाप मुक्त हो जाऊं। तो बोले रेवा तटे तपह कुर्यात, यदि अपने पापों से मुक्ति चाहते हो तो रेवा के तट पर चले जाओ। माँ नर्मदा के तट पर जाकर के यदि तुम तप करोगे, माँ नर्मदा से क्षमा याचना मांगोगे, तो माँ नर्मदा ने यदि तुम्हें क्षमा कर दिया तो तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तो वही ब्रह्मा जी अपने पाप को लेकर के कहां पहुंचे हैं, बरमान घाट। कहां आए हैं, बरमान घाट। और बरमान घाट में आकर के माँ नर्मदा के तट पर अनेकों वर्षों तक तपस्या करी और मां नर्मदा में स्नान करते हुए बार बार जो है मां नर्मदा से क्षमा याचना करी। और वहीं ब्रह्मा जी ने जब नर्मदा से क्षमा याचना मांगी तो मां नर्मदा ने कहा ठीक है तुम पाप मुक्त हो गए, लेकिन और क्या चाहते हो। बोले भगवान ने श्राप दे दिया है कि मेरा पूजन संसार में कहीं नहीं होगा, तो मैं ये नहीं चाहता। मैं त्रिदेवों में एक देव हूँ, ब्रह्मा हूँ, सृष्टि का रचयिता हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि संसार के लोग मुझे धिक्कारें, मेरी पूजा न करें। माँ नर्मदा ने कहा जब मेरे तट पर आ गए हो ना, और मेरे तट पर आकर के यदि आपको हमने पाप मुक्त कर दिया है तो संसार तुम्हारी पूजा करेगा। संसार में सब जगह तो तुम्हारी पूजा नहीं होगी, पर मेरे तट पर सदा तुम्हारी पूजा होगी। बोले आपके तट पर कैसे पूजा होगी। बोले हमारे तट पर सबसे ज्यादा यज्ञ अनुष्ठान होते रहते हैं। मां नर्मदा के दोनों तटों पर सबसे ज्यादा यज्ञ अनुष्ठान होते रहते हैं। तो कहीं पूजा होए चाहे ना होए, बिना ब्रह्मा के कोई भी यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा। इसलिए आज भी जब अब आप लोगों का बता, आप लोग तो यज्ञ कर चुके हो तो आप लोगों को अनुभव होगा, तो यज्ञशाला में जब तक ब्रह्मा जी का स्थान नहीं होता, यहाँ तक कि ब्राह्मण को ही एक ब्रह्मा का पद दिया जाता है। दो ब्राह्मण रहते, एक यज्ञाचार्य होता है और एक ब्रह्मा का पद दिया जाता है। तो जब तक ब्रह्मा का पद यानी उसकी ही संरक्षक में पूरा यज्ञ कार्य किया जाता है। तो जब तक ब्रह्मा जी का स्थान नहीं होगा तब तक वो यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो मां नर्मदा ने आशीष दिया कहीं पर पूजन हो चाहे ना हो, पर मेरे तट पर सदा तुम्हारा पूजन होता रहेगा, क्योंकि मेरे दोनों तटों पर बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते रहते हैं और उसमें तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हारी पूजा होती रहेगी। तो सबसे पहले उस बरमान घाट में स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया है, ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया है। तो आज भी आप जाकर के स्नान करोगे ना, तो जल में देखना तुम्हें भस्म बहते हुए नजर आएगी। आज भी भस्म बहते हुए नजर आएगी। वो यज्ञ की भस्म आज भी मां नर्मदा में बह रही है। तो ऐसी ये पवित्र स्थान है जिस स्थान के आप और हम वासी हैं, और जिस स्थान पर आप और हम जाकर के स्नान करते हैं वो बरमान घाट है। हाँ,
आज भी जिस प्रकार ब्रह्मा जी अपने समस्त पापों को धोने के लिए बरमान घाट आए, वैसे ही आप और हम भी कोई ब्रह्मा जी आए, इसलिए उस घाट का ही ब्रह्मा जी के ही नाम से ब्रह्म घाट, वैसे तो उसे ब्रह्म घाट कहा जाता है, उसे कहा जाता है अपन और बरमान कर दा, अपन और बरमान के, पर उसका ब्रह्म घाट विशेष रूप से उसका बताया ब्रह्म तीर्थ। तो ऐसा सुंदर बरमान घाट है। आओ मन से चलेंगे बरमान नहावे, तन से तो खूब जाते कादवीर, मन से भी चल जाए हैं। कैसे? ताली की सेवा देते, बोलो नर्मदा मैया की। अरे धुल जाते हैं पाप सभी के, धुल जाते हैं पाप सभी के आने से बरमान। अरे माई नर्मदा जी में जो कोई करता है स्नान, माई नर्मदा जी में जो कोई करता है स्नान, अरे माई नर्मदा जी में जो कोई करता है स्नान, माई नर्मदा में जो कोई करता है स्नान। अरे धुल जाते हैं पाप सभी के, धुल जाते हैं पाप सभी के, धुल जाते हैं पाप सभी के, धुल जाते हैं पाप सभी के आने से बरमान। कौन कौन पहुंच गए भैया बरमान, जरा हाथ ऊंचे करके बताने। अरे सबैरे पहुंच गए तो चलो गोता भी लगाइए। कैसे? अरे माई, हे माई, अरे माई नर्मदा जी में जो कोई करता है स्नान, माई नर्मदा जी में जो कोई करता है स्नान, अरे माई नर्मदा जी में जो कोई करता है स्नान, माई नर्मदा में जल जाकर करता है स्नान। नर्मदा मैया की जय हो। जय हो नर्मदा मैया की। तेरे तट पर ऋषियों, तेरे तट पर ऋषियों और मुनियों ने डेरा डारा माँ, तेरे तट पर ऋषियों ने और मुनियों ने डेरा डाला माँ, तेरे तट पर ऋषियों और मुनियों ने डेरा डाला माँ, तेरे तट पर ऋषियों और मुनियों ने डेरा डाला माँ। तेरी दया और कृपा ने माता सबको ही है पाला माँ, सबको ही है पाला माँ, सबको ही है पाला माँ। तेरी दया कृपा ने माता सबको ही है पाला माँ, सबको ही है पाला माँ, सबको ही है पाला माँ। अरे हम पर भी माँ कृपा कर दे, 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 हम पर भी माँ कृपा कर दे। हम तेरी संतान। अरे माई, हे माई, अरे माई नर्मदा में जो कोई करता है स्नान, माई नर्मदा जी में जो कोई करता है स्नान, अरे माई नर्मदा में जो कोई करता है स्नान, माई नर्मदा में जो कोई करता है स्नान। अरे धुल जाते हैं पाप सभी के, धुल जाते हैं पाप सभी के, धुल जाते हैं पाप सभी के, धुल जाते हैं पाप सभी के आने से बरमान। अरे माही, हे माही, माही नर्मदा में जो कोई करता है स्नान, माई नर्मदा में जो कोई करता है स्नान, अरे भैया माही नर्मदा में जो कोई करता है स्नान, माई नर्मदा में जो कोई करता है स्नान।
चली जाए मैया घर घर बैठी जाए। अमरकंठ से चली मई रे बा घर घर बहती जाए, घर घर बहती जाए। दूध सी धारा बही रे बाटी शंकर सुना कहाए मैया शंकर सुता कहाए मैया शंकर सुता कहाए। ओ दूध सी धारा बही रे बाटी शंकर सुता कहाए मैया शंकर सुता कहाए मैया शंकर सुता कहाए। अरे मगर पे बैठी रे बा मैया, मगर पे बैठी रे बा मैया करती हैं कल्याण। कौन कौन ने कर लिया स्नान जरा ऊंचो हाथ करके बताओ भैया, सबके हो गए तो बैठ जाएंगे फिर का और चलन है। चलो एक और। अरे माई ए माई नर्मदा में जो कोई करता है कृष्णा, माई नर्मदा जी में जो कोई करता है स्नान। अरे माई नर्मदा में जो कोई करता है स्नान, माई नर्मदा में जो कोई करता है स्नान। वो धुल जाते हैं पाप सभी के, धुल जाते हैं पाप सभी के, धुल जाते हैं पाप सभी के, धुल जाते हैं पाप सभी के आने से बरमान। हे माई जय हो। माई नर्मदा में जो कोई करता है स्नान, माई नर्मदा में जो कोई करता है स्नान। नर्मदा में जो कोई करता है स्नान, अरे माई नर्मदा में जो कोई करता है स्नान। अरे माई नर्मदा में जो कोई करता है स्नान। माई नर्मदा में जो कोई करता है स्नान। माई नर्मदा में जो कोई करता है स्नान। माई नर्मदा में जो कोई करता है इस नर्मदा मैया की जय हो। विराज। सब ने स्नान कर ले भैया नर्मदा जी में बरमान घाट में, अब तक आगे चलिए। तो यहाँ माँ नर्मदा की दो धाराएं में बह रही हैं, बीच में जो है सुंदर भगवान शिव का मंदिर है, आप लोगों ने दर्शन किया। दो धारा में मां नर्मदा यहाँ बह रही है। यहाँ से थोड़ी आगे पर यहाँ पांचों पांडवों ने भी तपस्या की है, पांचों पांडवों ने भी यहाँ पर आगे आपने देखा होगा अर्जुन कुंड है, भीम कुंड है और एक सूर्य कुंड की महिमा भी यहाँ पर बताई गई। मैंने आपको पहले भी बताया मां नर्मदा पुराण में 5 स्थानों पर सूर्य कुंड की महिमा बताई गई, 5 स्थानों पर सूर्य कुंड की जो है कथा आती है। यह सूर्य कुंड की कथा इस प्रकार है कि भगवान शिव के 2 गण थे जिनका नाम था माली और सुमाली। भगवान शिव के 2 गण थे जिनका नाम था माली और सुमाली। ये भगवान शिव की तो खूब सेवा करते थे, भगवान शिव का तो खूब पूजन करते थे, पर और देवताओं की जी निंदा करते थे और देवताओं की जी बुराई करते थे। हाँ ये भैया अपने ही अच्छो साबित करवे के लाने जरूरी नहीं है कि कोई की बुराई करें तब ही अपन अच्छो साबित हो, है ना। कोई की यदि बुराई अपन कर रहे हैं तो ईमानदारी से बताओ अपन कहां से अच्छे कहा गए हैं। यदि अपन किसी की बुराई कर रहे हैं और किसी की बुराई करके हम अपने आप को अच्छा कहें तो अपन अच्छे नहीं कहलाए। सबसे बुरी तो अपन कहलाए कि अपन ने कोई के अंदर की बुराइयों के देखो और बुरे